जय हो सभी को, नमस्कार। आज का ये वीडियो मैं बहुत भारी मन से बना रही हूँ। देखिए सुंदर से पहाड़ हमारे और ये झरना बहता हुआ साथ में, कितना सुंदर लगता है ना इन्हें देख करके। और यही एक खौफनाक मंजर में बदल जाता है जब इन पहाड़ों पे लग जाती है आग, जंगल की आग, फॉरेस्ट फायर। पिछले 1 साल में अभी तक आज तक 500 केसेस हिमाचल में अलग अलग जगहों पर पहाड़ों में, जंगलों में आग लगने की रिपोर्ट हुए हैं। और अकेले धर्मशाला में 120 केसेस हैं जो कि ऑफिशियली रिपोर्ट हुए हैं। जंगल में आग लगने की वजह से केवल इंसान ही नहीं, सबको नुकसान पहुंचता है। और हम स्वार्थी इंसान तो अपने आगे पशु पक्षियों को कुछ समझते ही नहीं हैं। जैसे हमारे घर होते हैं ना, हमारी फैमिलीज़ होती हैं, हमें अपने बच्चों से प्यार है, उन्हें ज़रा सी भी तकलीफ़ होती है तो हमारी जान चली जाती है ना, दुख लगता है। वैसे ही सभी प्राणी हैं, जंगल के जीव जंतु, पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े, यहाँ तक कि पेड़ पौधे, छोटे छोटे पौधे भी, सभी में तो प्राण हैं। और ये प्रकृति है, इसके बिना हम कुछ भी नहीं। जिसे प्रकृति से प्यार नहीं, वो इंसान नहीं है। आपने अक्सर मेरी पिछली वीडियोस में देखा है, ये पहाड़ इंद्रनाग देवता जी का पहाड़ है ये। और इसी पहाड़ पर बहुत भयंकर आग लगी 2 दिन पहले। शाम को 6 बजे के करीब ये आग लगी थी और अगले दिन तक ये जो आग जो है वो अगले दिन सुबह तक इसी तरह से जलती रही थी। कुछ इंद्रनाग देवता की कृपा हुई कि सुबह सुबह थोड़ी सी बारिश हो गई तो आग थोड़ी सी वो बुझ गई थी। हमारा इंद्रनाग देवता का पहाड़, अभी मैं थोड़ा तो नज़दीक आ चुकी हूँ और यहाँ पर आबादी भी है। ये देखो घर भी हैं यहाँ। मेरे घर से थोड़ा सा दूर नज़र आता है लेकिन यहाँ से ये बिल्कुल थोड़ा सा साफ नज़र आ रहा है। मैं इस समय नंदिनी विला के नीचे जैसे खड़ी हूँ और यहाँ पर ना ये यहीं से आग शुरू हो गई थी। यहाँ इन घरों के, ये सड़क के इस पार हैं घर और सड़क के उस पार ये जंगल, और यहाँ से आग शुरू हो गई थी। और ये देखो जला हुआ पोर्शन जो नज़र आ रहा है। अभी हम चल रहे हैं, सामने जा कर के देखेंगे कितनी बुरी तरह से ये जला है। ये जो पहाड़ है ना, इसके बिल्कुल साथ में ये पुराना वाला रास्ता है। अभी तो ये बड़ा पुल बन गया है। इस पुल के साथ में ही ये घर है और ये पहला घर है। ये अंकल आंटी जी बैठे हुए हैं, इनसे बात करते हैं। तो नाम क्या है, मैं नाम जान सकती हूँ? अच्छा, विद्या। आप बताएंगे कि आग शाम को किस वक्त लगी थी? ये तो पता नहीं, हमने जब शादी में गए थे ना। अच्छा, शादी में जैसे आया करीब 6 बजे। अच्छा, उससे पहले की लगी हुई? उससे पहले से लगी हुई थी, पीछे से आ रही थी। पिछले वाले पहाड़ से आई है, पीछे साइड से और आई और उसके बाद फिर ये चलती गई भी ऊपर अपने आप। अच्छा, और ये पीछे बुझती गई, अपने आप ही बुझती गई। अच्छा, बुझती भी गई साथ में, क्योंकि चलाफू थी, चलाफू में लगी होगी ना। चलाव खत्म होते ही आग बुझती गई। गलत है चीज नहीं, तो बहुत बुरी, बहुत ही गलत है चीज। अच्छी थोड़ी है कि आग लगाना कोई ठीक नहीं है। पेड़ पौधे के क्या है, इनको तो जान है, खतरा है ना, और आग से तो खतरा ही होता है जी। तो आप लोगों ने कुछ कोशिश की कि फायर ब्रिगेड वगैरह को, किया किसी को बुलाया? फायर ब्रिगेड के आते तक हम लोग 6 बजे, 6 बजे पहुँचे थे ना। जी जी। तब वो आग ऊपर तक पहुँच गई थी जी। गई थी। तो आपको क्या लगता है ये कैसे लग जाती है? वो बीड़ी सिगरेट तक पीछे से उन्होंने कुछ में ऐसा भी हो सकता है कि कोई बैठे हुए और बच्चे लोग घूमने जाते हैं ना, बच्चे लोग का खाने पीने वाले जी, तो इसने बीड़ी सिगरेट ले आऊंगा फेंक दिया। ऐसा तो कोई लगाएगा नहीं। हाँ जी, हाँ बिल्कुल, क्योंकि पता तो है सभी को कि ये कितना नुकसानदायक है। और जंगल में जो पशु पक्षी और बहुत पाप की बात है। हाँ, आग लगना कोई अच्छी चीज नहीं है। इसमें कीड़ा कंडू, कोई चिड़िया के घुसाला है, कोई क्या चीज करे, बच्चे जीव जंतु क्या नहीं है, सब जाती है। हाँ देखिए ना, ये आपने एक कुत्ता पाला है छोटा सा, इसी से कितना प्यार हो जाता है ना जब घर में। सड़क बहुत व्यस्त होती है, चलना फिरना बहुत ज़्यादा है इस सड़क पर, ये पुल पर।
और ये देखिए यहीं से ही आग शुरू हो जाती है, यहाँ नीचे से ही आग शुरू हो जाती है। इसी तरह के जो छोटे छोटे पेड़ पौधे झाड़ियाँ वगैरह थी ये सब चल रही हैं, और इसकी वजह से ना फिर लैंडस्लाइड भी होता है। अब जब ये पहाड़ों पर बारिश होगी, आपको पता है यहाँ पे बारिशें भी बहुत ज़्यादा होती हैं, जब बरसात होगी तो ये सारा का सारा लैंडस्लाइड होगा, क्योंकि इन्हें संभालने वाले जो पेड़ हैं, जो जड़ें थी इनकी, ये तो सब जल चुकी हैं। तो इसलिए, और ये सारा मलबा जो है ये सड़क पे आता है, फिर सड़क पे जब भी आएगा तो सड़क रुक जाएगी, यातायात वाहन सब रुक जाते हैं। ये नुकसान किसका है? जनता का है, प्रशासन का है, सभी का है। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए हमारी कोई भी ऐसे काम से ऐसा ना हो कि एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचे, पशु पक्षियों को नुकसान पहुंचे। वैसे तो प्रशासन ने आसपास के गांव वालों को काफ़ी ट्रेन किया होता है कि ऐसी कोई सिचुएशन आए तो उसका मुकाबला कैसे करना है, उसका बुझाने का इंतज़ाम वो कैसे करें, खुद ही कर लें। परंतु जो आग है ना वो तो आग ही है, और जब ज़्यादा हो जाती है तो सबको डर लगता है। पहले ऐसा कहा जाता था कि चलाफू जो होते हैं ना, जो चीड़ के पत्ते गिरते हैं फिर वो अकड़ जाते हैं और धूप की वजह से वो बहुत ऐसे कड़े से हो जाते हैं और उसमें आग भी बहुत जल्दी लगती है। तो वो चलाफू को जलाने के लिए लोग आग लगा देते हैं ताकि नीचे से नई नई घास उग सके, क्योंकि जब तक वो पड़ा रहता है तब तक वो घास निकलती नहीं नीचे से। तब शायद अवेयरनेस नहीं थी, परंतु अब तो लोग जो हैं वो खुद ही काफ़ी सजग हो गए और इस तरह की हरकत ना तो वो खुद करते हैं कि भाई जंगल में आग लगा दी, और ना ही वो किसी को करने देते हैं। पिछले लॉकडाउन की बात बताती हूँ। एक चिड़िया जोड़े ने हमारे घर पे घोंसला बनाया था, अंडे भी दिए, बच्चे भी हुए, फिर उनका लालन पालन भी उन्होंने किया, और जब वो उड़ने लायक हुए तो उन्हें बारी बारी से उड़ना भी उन्होंने सिखाया, और फिर उन्हें लेकर के चले गए जंगल में वापस। और इस सारे घटनाक्रम को हम घर वाले रोज़ इतने उत्साह से देखते थे, वीडियो बनाते थे, खुश होते थे। और इस सारे घटनाक्रम में ना कम से कम 1 से लेकर 1.5-2 महीने तक लग गए, और वो लॉकडाउन कब ख़त्म हो गया हमें पता ही नहीं चला। सच में अब आज जब ये जंगल की आग को देखते हैं तो बहुत दुख हो रहा है। कई घोंसले इस जंगल की आग में भस्म हो गए। पंछियों का न जाने क्या हुआ, जंगली मुर्गे कहाँ गए, धरती के कीड़े मकोड़े क्या हुए। जब ये शाम को आग लगी थी तब भी आपकी शॉप खुली थी, तो आग बहुत भयंकर लग रही है, क्योंकि नीचे सड़क तक तो देखो वो पेड़ तो अभी तक सुलग रहे हैं। लगती है ना, तो जब लगती है तो फिर मतलब इसको बुझाने के लिए कोई प्रयास किए जाते हैं स्थानीय। सड़क के किनारे ये चीड़ का जो पेड़ है ये गिरा हुआ है, और ये देखो मुझे ज़्यादा दूर तक जाना नहीं पड़ा, और बेचारा अभी भी सुलग रहा है, आग अभी भी सुलग रही है। क्या भरोसा करें कि आग फिर दोबारा से नहीं लग जाएगी। और इतना ही नहीं है, इस यहाँ पर अंदर अंदर बहुत आग है, अभी भी देखो ये अंदर से लग रही है। में पूरा जंगल आग ही हो गया, सब अपने आप ही सब जल गया। इस आग को बुझाने के लिए वैसे फायर ब्रिगेड भी बुलाई गई थी और आई थी फायर ब्रिगेड भी, लेकिन जो आपको मैंने दिखाया कि पहाड़ इतने ऊंचे और आग इतनी ज़्यादा फैल चुकी थी कि फायर ब्रिगेड का पानी वहाँ तक पहुँचना जो है वो पॉसिबल नहीं था। तो जितना जितना था उन्होंने वो किया अपना काम, और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जो DFO सर हैं वो भी वहाँ पर मौजूद थे। तो ये सिर्फ उन्हीं का नहीं, हम सब का फ़र्ज़ है कि हम अपनी इस धरा को बचा के रखें। और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट समय समय पर अवेयरनेस कैंपेन तो चलाता ही है, बताता है सभी को कि किस तरह से
अगर आग लग जाए तो निपटना है। और सबसे पहली बात तो ये कि आग लगे ही ना, तो ऐसे कौन कौन से कदम हैं जो उठाए जाने चाहिए। आसपास में लोगों को भी बिल्कुल कड़ी नज़र रखने के लिए कहा जाता है कि देखिए आपके आसपास कोई संदिग्ध एक्टिविटी तो नहीं हो रही है, कि कहीं आपको लगे कि कहीं कोई व्यक्ति इस ताक में है कि वो आग लगा दे। और एक बात और भी बता दूं कि अगर कोई वाकई में इस तरह से कुछ करता हुआ पाया जाता है या लगाता है आग, तो उसको 7 साल की जेल का भी प्रावधान है। और अब एनसीसी और एनएसएस के जो बच्चे हैं वो भी इस कैंपेन में शामिल हो रहे हैं। वो भी कह रहे हैं कि अवेयरनेस कैंपेन वो चलाएंगे, और ताकि इस तरह की जो घटनाएं हैं वो आगे और ना बढ़ पाएं। परंतु उनका क्या, जो अपने मज़े के लिए जंगल में बैठ कर के पार्टियां करते हैं, या चलते चलते बीड़ी सिगरेट पीते हुए उसे बिना बुझाए ही यहाँ वहाँ फेंक देते हैं। आग अभी तो बुझ चुकी है, पर जंगल आज भी सुलग रहा है। गलती किसकी थी ये तो नहीं पता, पर नुकसान सबका हुआ। तो इसलिए आइए हम ज़रा सी सावधानी रखें और अपने जंगलों को जलने से बचाएं। और जो पहाड़ हैं वो हरे भरे ही अच्छे लगते हैं, इस तरह से धुएं से स्याह बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते।